सर कैसा एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहले एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि अभी आपके 4 घंटे पहले आप एक प्रिपरेशन थे, आप एक एस्पिरेंट थे, और अभी आप 4 घंटे बाद अभी आप एक ऑफिसर हैं। रिजल्ट के बाद बस एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है। तो 1 मार्क्स से मेरा फाइनल लिस्ट में नहीं हुआ था पिछले बार। मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है, मेरे को लेकर बहुत ज्यादा सपोर्टिव रही है। अभी 1 महीने बचे हैं लगभग, इस बार का जो प्रीलिम्स आने वाला है 25 मई को है। अभी जो भी टाइम बचा है, लगभग 1 महीने का समय बचा है। इन 1 महीने में क्या अप्रोच होना चाहिए स्टूडेंट को जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं आपके हिसाब से? तो पहले रिवीजन, फिर PYQ, फिर मॉक टेस्ट। आपका क्या अप्रोच था पढ़ने का, और आप इन दिनों में क्या सजेशन देंगे सीसेट को लेकर? सर पहले तो एकदम सच मैं ये एकदम सच बोलूंगा बिल्कुल। कि भैया मैं बस इतना कहूंगा कि आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। बस इतना ही मैं कहूँगा। मेरे माइंड में हमेशा से था कि मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ कि मैं 12-12 घंटे पढ़ता था, कभी नहीं। तो मैं अपनी नींद पे बहुत कंट्रोल करता था कि मेरे को 7 घंटा सोना ही है। एनी हाउ मैं 6 घंटा 7 घंटा, तो मैं कभी ऐसा नहीं कि रात में जग के पढ़ रहा हूँ, नहीं। नमस्कार जी, जैसा कि जानते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस 2024 का फाइनल रिजल्ट आज आ गया है। हमारे बीच में एक सर हैं जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है। मैं इनसे बात करता हूँ, इनका एक्सपीरियंस और इनकी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करता हूँ। सर अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन ऑडियंस को दीजिए। अच्छा, तो मेरा नाम राहुल कुमार चौधरी है। और 2023 में मेरा पहला अटेम्प्ट था, जिसमें मैं इंटरव्यू राउंड तक पहुंचा था। और 2024 मेरा दूसरा अटेम्प्ट है, जिसमें मेरे को 876 रैंक आई है। इस बार सर कितनी रैंक आपकी? 876। ओके। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहले एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि अभी आपके 4 घंटे पहले आप एक प्रिपरेशन थे, आप एक एस्पिरेंट थे, और अभी आप 4 घंटे बाद अभी आप एक ऑफिसर हैं। मैं यूँ कहूँ तो अभी आपका ट्रेनिंग और वगैरह सब बाकी है, पर एक आप ऑलरेडी सर्विस में आ चुके हैं। कैसा फीलिंग्स आ रही है? दोनों में डिफरेंट कैसे आप कर पा रहे हैं? सर एक्चुअली अभी एक ही फीलिंग था रिजल्ट से पहले और रिजल्ट के बाद। रिजल्ट के बाद बस एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है। एक रिलीफ आ जाता है कि हाँ चलो सिलेक्शन हो गया। क्योंकि रिजल्ट से पहले हम लोग सोचते हैं कि बस लिस्ट में नाम आ जाए। क्योंकि अब पहला अटेम्प्ट या दूसरा अटेम्प्ट में लोग इतना तैयारी नहीं कर पाते कि आप टॉप 100 या टॉप 200 को एम कर पाओ। तो पहला तो यही था कि हम लिस्ट में नाम आ जाए। तो बस उतना ही था कि लिस्ट में नाम आया, आई वाज फुल्ली सेटिस्फाइड। और थोड़ा रिलीफ था कि हाँ चलो अब ठीक है, अब वी कैन बिल्ड अपॉन इट। अगर इम्प्रूव करना होगा तो अपन कर सकते हैं बाद में। लेकिन रिलीफ था, बस अब यही कहूँगा कि मैं रिलीफ था। खुश हूँ ऑब्वियसली, बट रिलीफ ज्यादा मिला क्योंकि इतना साइकिल इतना दिक्कत वाला है। आपको हर स्टेज का प्रिपरेशन अलग से करना पड़ता है। हर स्टेज पे आप लोग सिर्फ ये एक रिजल्ट देखते हो कि फाइनल लिस्ट में रिजल्ट आया, बट ऐसे 3 रिजल्ट आ चुके हैं मेरे। प्री में होना रिजल्ट था, वहाँ भी एक दिक्कत है। मेंस में होना एक रिजल्ट था, वहाँ भी एक दिक्कत है। इंटरव्यू में जा करके निकल के आना, वहाँ भी एक रिजल्ट है। तो 3 रिजल्ट स्टेजेस पे हो करके लास्ट में आकर के यहाँ ना होना, वो ज्यादा रिस्क टेकिंग हो जाता है कि यार 3 स्टेज क्लियर कर लिया और आखिरी में आकर के नहीं हुआ। तो पिछले बार ये मेरे साथ हो चुका है कि मैंने 3 स्टेज क्लियर किए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, लेकिन इंटरव्यू में भी अच्छे नंबर थे मेरे। आई स्कोर्ड 176 इंटरव्यू में। हाँ, बट मेरे मेंस, क्योंकि मैं पहला अटेम्प्ट था तो मेंस प्रिपेयर्ड नहीं था मेरा अच्छे से। तो 1 मार्क्स से मेरा फाइनल लिस्ट में नहीं हुआ था पिछले बार। हाँ, तो दैट्स वाई फिर मैंने कंटिन्यूअसली सेकंड अटेम्प्ट दिया। और भगवान की कृपा बोल दीजिए, लकी था मैं कि 1 महीने के लिए डिले हो गया था इंटरव्यू के फाइनल रिजल्ट के बाद 2024 का प्रीलिम्स। क्या यहाँ पे कुछ इलेक्शन थे शायद या कुछ था? बिल्कुल। तो 1 महीने का डिले था। तो मेरे को 2 महीने का 16 अप्रैल को आया था रिजल्ट। और मेरे को 2 महीने का टाइम था प्री के लिए। तो आई प्रिपेयर्ड इन दैट ओनली। और पीछे गम तुरंत भूल करके मेरे को तुरंत तैयारी चालू करना था। तो प्री दिया, प्री हो गया। उसके बाद फिर मेंस के लिए जो भी टाइम मिला तो फिर मेंस दिया। अब क्या है कि पिछले बार का इंटरव्यू देने तक मैं मेंस की दोबारा तैयारी चालू नहीं कर पाया। बिल्कुल सर। तो वो लूप दोबारा रिपीट हुआ कि जो भी तैयारी था मेरे, तो उसमें मैं ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाया। किया तो इंप्रूव, लेकिन टाइम नहीं मिला मेरे को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने का कि मैं सोचूं कि मैं अचानक से ही 200 रैंक ले आऊं। तो इफ आई स्कोर्ड 720 या 730 के आसपास पिछले बार, तो मे बी आई हैव स्कोर्ड 750 760, बट आई हैव टू स्कोर 800। सो अभी तो मैं फिलहाल रिलीफ हूँ, संतुष्ट हूँ। बाकी आगे ही बाद में देखेंगे। फैमिली और फ्रेंड्स का रिएक्शन कैसा था? अभी वो आपसे बात कर रहे होंगे, तो कैसा फैमिली वाले और फ्रेंड्स का रिएक्शन कैसा है अभी? भैया आज मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ, मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है, मेरे को लेकर बहुत ज्यादा सपोर्टिव रही है। और मेरे फ्रेंड्स हर एक टाइम पे, क्योंकि फैमिली सिर्फ
दूर से सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मेंटल सपोर्ट होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, हर तरीके से। दोस्त ही है यहाँ मेरे, बहुत अच्छे दोस्त हैं। और दोस्ती यहाँ पे इम्पोर्टेंट है दोस्ती करना, बट सेलेक्टिवली दोस्ती करना, क्योंकि बहुत यहाँ पे ऐसे हैं कि टाइम पास करवाएंगे, बट यू हैव टू टेक इंचार्ज। मैं अपने ग्रुप का ऑलमोस्ट इंचार्ज रहता हूँ कि ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो बाकी सब इससे इन्फ्लुएंस भी होते हैं कि हाँ चलो ये सीरियस है तो हम लोग भी थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। अगर आप ही सीरियस नहीं होंगे तो आप तो उसी फ्लो में चले जाओगे। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और फैमिली तो ऑब्वियसली है ही। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। मैं बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार में गया मेरा नेटिव प्लेस है और पटना में रहता हूँ। एजुकेशन सा बैकग्राउंड आपका वहीं से हुआ है? मेरा एजुकेशन है, मैं इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने रायपुर से की है। अच्छा, IIT रायपुर से की है मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जी ओके सर, अभी हम कुछ प्रीलिम्स से बात करेंगे। अभी 1 महीने बचे हैं लगभग, इस बार का जो प्रीलिम्स आने वाला है 25 मई को है। अभी जो भी टाइम बचा है, लगभग 1 महीने का समय बचा है, इन 1 महीने में क्या अप्रोच होना चाहिए स्टूडेंट को जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं, आपके हिसाब से उनको सलाह दीजिए। देखिए 1 महीना तो काफी कम टाइम होता है कुछ नया सलाह देने के लिए, बेसिक स्क्रैच से सलाह। इस बार अपियर हो रहे हैं उनको, ताकि उनकी एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो फ्रेशर नहीं। मैं जो इस बार अटेम्प्ट दे रहे हूँ वैसे नहीं बोलूंगा, जो सीरियसली प्रिपेयर किए उस वैसे बोलूंगा। क्योंकि अटेम्प्ट तो कोई भी दे देता है बिना प्रिपेयर किए हुए। तो जो सीरियसली प्रिपेयर किए हैं, सीरियसली प्रिपेयर का मतलब होता है कि जिसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, जिसको सारे सिलेबस कवर्ड हो गए हैं ऑलमोस्ट। सिलेबस तो कभी कवर नहीं होता ऐसे बोलते हैं, बट बेसिक सारे सब्जेक्ट के बेसिक कवर हो जाते हैं। तो सारे कंसेप्ट अगर कवर है तो 1 महीने में आप जितना ज्यादा रिवाइज कर सके, जितना ज्यादा रिपीटेशन साइकिल कर सके। तो मेरा रिपीटेशन साइकिल रहता था कि 7 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया, तो 21 दिन में 3-4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया 7 दिन में, फिर दोबारा साइकिल 3 दिन में, फिर तीसरा साइकिल 1 दिन में, ऐसे रिपीटेशन चलते थे। तो जितना बार रिवाइज कर सकूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट, अगर आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, अगर यूपीएससी के लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हो, तो आपको दिक्कत होगा प्रीलिम्स पर। यूपीएससी एक सर्टेन टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज करता है अपने एग्जाम में, और जिससे यहाँ जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट है आप देखोगे, देखते भी हो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की अलग रहते हैं बहुत, बिल्कुल, और मेन प्रीलिम्स के अलग रहते हैं। तो वो डिफरेंस आता है वहाँ वर्डिंग्स में, वो डिफरेंस आता है अंडरस्टैंडिंग में। तो जैसे ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप समझने लगते हो ना कि इस बेसिस पे ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो आप उसी हिसाब से ओरिएंट हो जाते हो, उसी हिसाब से आंसर आपका निकलने लगता है। तो एप्टीट्यूड डेवलप करना है अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग का, तो PYQ सीखे जाओ, वैसे एनालिसिस कीजिए। तो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। उसके बाद मॉक टेस्ट है, तो पहले रिवीजन, फिर PYQ, फिर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मॉक टेस्ट आपको रिस्क लेना सिखाता है। रिस्क लेना बहुत जरूरी है प्रीलिम्स में, क्योंकि मेरे को अगर याद है तो 2023 का प्रीलिम्स बहुत टफ आया था, बहुत ज्यादा टफ आया था, मतलब अलग से ही आ गया था। तो वहां पे मैं रिस्क लिया था, और रिस्क टेकिंग एबिलिटी मेरे को सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे अप्लाइड नॉलेज लगाते हैं, वैसे आया था। इट्स नॉट दैट कि मैं नॉलेज बेसिस पे ही क्लियर करता हूँ, नॉलेज बेसिस एक ही लेवल तक जाता है प्रीलिम्स पे, बट कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और रिस्क लेना है आपको, तो आपको मॉक लगाना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन में मेरे को ना पता होते हुए मैं आंसर कैसे निकालूं। तो ये बहुत जरूरी है। तब मॉक लगाइए, फिर मॉक एनालाइज कीजिए कि कैसे क्या है, उस हिसाब से। सर हम एक सीसैट पे बात करेंगे, क्योंकि सीसैट में सर आपने इंजीनियर है, मेरे बहुत सारे ऐसे इंजीनियरों से बात हुई है। मैं इंटरव्यू जैसे यूपीएससी भवन पे जब लेने जाता था, तो बोलते थे मेरा साइंस स्ट्रीम है, मैं IIT पास आउट हूँ, लेकिन मैं सीसैट में 2 बार फेल हुआ हूँ। जनरल स्टडीज में उनके मार्क्स तो हाई रहते थे, 110 115 नंबर है, पर वो सीसैट में पता चलता सर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, 55 नंबर 50 नंबर 45 नंबर पाते हैं। तो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, या जो भी स्ट्रीम हो, ये सीसैट में लगभग सर कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। आपका क्या अप्रोच था पढ़ने का, और आप इन दिनों में क्या सजेशन देंगे सीसैट को लेकर? सर पहले तो एकदम सच मैं ये एकदम सच बोलूंगा कि मैं GS को लेकर 100% श्योर नहीं कि क्या तैयारी करना है। मतलब एकदम मैं 100% नहीं बोलूंगा कि ये करोगे तो हो जाओगे, क्योंकि वहाँ रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं सीसैट को लेकर 100% श्योर इसलिए हूँ क्योंकि 2023 का सीसैट सबसे ज्यादा कठिन आया था, सब यहाँ बोले। बिल्कुल, मेरा मैथ्स बैकग्राउंड है, इंजीनियर हूँ मैं, लेकिन आई हैव डन माय इंजीनियरिंग इन 2020। अच्छा, काफी टाइम हो गया। मैं ना सीसैट का क्लास किया हूँ, ना ही सीसैट अलग से पढ़ा हूँ। मैंने सिर्फ PYQ सॉल्व किए हैं, और मैं एक सर्टेन अप्रोच फॉलो करता हूँ सीसैट सॉल्व करने का। और आई हैव स्कोर्ड 80+ मार्क्स इन सीसैट 2023 इजीली, एंड अराउंड 90+ इन 2024।
बिल्कुल। ठीक है, तो सी सेट में 66 मार्क्स ही लाने हैं और उसका एक अप्रोच है, हाँ। उसका श्योर शॉट अप्रोच है। मैं सबको यही बताता हूँ कि सी सेट का अप्रोच है। हाँ। लोग ओवर फोकस करते हैं मैथ्स पे, जो कि जरूरी नहीं है करने के लिए। आप कॉम्प्रिहेंशन को इक्वली टाइम दीजिए, रीजनिंग को इक्वली टाइम दीजिए, आपको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं वहाँ से। बिल्कुल। तो सी सेट बहुत बड़ा इशू नहीं है मेरे लिए, और मैं यही चाहूंगा कि रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन पे भी ध्यान दीजिए। 53 क्वेश्चन आते हैं आपको रीजनिंग और एप्टीट्यूड से, मैथ से। आपको 53 में से आप अगर 26-27 पॉइंट आउट कर पाते हो, बस वो है कि पॉइंट आउट करना चाहिए। 26-27 क्वेश्चन पॉइंट आउट कर लीजिए। कॉम्प्रिहेंशन से 26-27 आप अटेम्प्ट कीजिए फुल। टोटल में 53 क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप 10 भी गलत करते हैं बिल्कुल, तो आप आराम से 75 से 80 क्वेश्चन मार्क्स ले आएंगे, ले आ सकते हैं। और ये बहुत बड़ी डील नहीं है। बिल्कुल सर। आप तो 53 क्वेश्चन में से 26 क्वेश्चन निकालने बोला जा रहा है, बिल्कुल। जिसमें रीजनिंग भी है और मैथ्स भी है। हाँ। बेसिक मैथ्स करके जाइए, बेसिक रीजनिंग करके जाइए, पॉइंट आउट कीजिए कौन कौन से इजी क्वेश्चन है, कौन कौन से करने हैं, कहाँ फंस रहे हैं छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। आपको 53 में से 26 ही करना है, बिल्कुल, और 26 वो कीजिए, 26 कॉम्प्रिहेंशन कीजिए, यू आर थ्रू। बिल्कुल। तो इतना प्रेशर होने के बावजूद 24 में इतना प्रेशर नहीं था प्री का जितना 23 में था। अच्छा, तो आप किसी भी स्टूडेंट से पूछिए, 23 का प्रीलिम्स वाज माउंट एवरेस्ट फॉर एवरीवन। बिल्कुल सर, टफ था। और जीएस देने के बाद 2 घंटे कंटेम्पलेट ही करने में रह गया आदमी। मैं तो रो रहा था 2023 का प्रीलिम्स के बाद। तो बीच में मैं पढ़ा भी कुछ नहीं, और उस कंडीशन में जाके मैं अगर सी सेट निकाल ले रहा हूँ इस वे से, हाँ। तो मेरे को नहीं लगता कि सी सेट बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल सर। मैं ये बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोल रहा हाँ, हूँ, बिल्कुल। बट सी सेट बहुत बड़ा इशू नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। सर लास्ट एक मैसेज हम लेंगे स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं थ्रू आउट जर्नी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। लास्ट आपको क्या मैसेज होगा, क्या एडवाइस होगा? आपको क्या लगता है कौन कौन से फैक्टर्स आपको यहाँ तक लेके आए? वो चाहे आपका डिसिप्लिन हो, मोटिवेशन हो, या कंसिस्टेंसी हो, या जो भी आपको लगता है थ्रू आउट योर जर्नी आपको हेल्प की हो, आपको एक लास्ट मैसेज स्टूडेंट को दीजिए ताकि वो भी आपकी तरह प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू क्वालिफाई करें और आपकी तरह वो भी अंतिम रूप से चयन हो उनका भी। भैया मैं बस इतना कहूँगा कि आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ किस लिए आए हैं, बस इतना ही मैं कहूँगा। मेरे माइंड में हमेशा से था कि मेरे को पता था कि मैं क्या करने आया हूँ और मेरे को क्या करना है। एक प्लानिंग होनी चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपका। आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए कि कैसे होता है। बहुत सारे अच्छे टॉपर्स हैं जो बताते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कुछ टॉपर्स तो आजकल टीचर भी बने हुए हैं, अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा गाइडेंस देते हैं, बट लोग उन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। और लोग आज आए हैं, आज बोलेंगे सर भैया मेरे को बता दो कि मैं फाइनल सिलेक्शन कैसे लूं। भैया पहले अलग अलग स्टेजेस है। पहले सिलेबस कवर कर ले, फिर उसके बाद प्री का तुम्हारा नोट्स अलग बनता, मेंस का नोट्स अलग बनता, प्री का तैयारी कर, मेंस का तैयारी कर। उसके बाद एक लेवल पे पहुंचने के बाद तुम फिर सोचोगे कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। तो पहले बैक ऑफ द माइंड में तो ये रखो कि मेरे को सिलेबस कवर करना है पहले, फिर बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है मेरे को। सारे कुछ जो भी कंसेप्ट है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी के कंसेप्ट है, मेरे को पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। तो जब तक आपका ये सब क्लियर नहीं होगा तब तक फिर आप हवा में तीर नहीं चला सकते। फोकस रहना बहुत जरूरी है। मतलब मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ कि मैं 12-12 घंटे पढ़ता था, कभी नहीं जी। मैं 2022 में क्लास करता था यहाँ पे। मैं फेब से चालू हुआ था मेरा 2022, 15 मार्च से चालू हुआ था फेब से, और 15 फेब से चालू हुआ था 2022 में, और 23 में मेरा खत्म हुआ था बैच। तो मैं 3 घंटा क्लास भी करता था, और ऐसा नहीं कि मैं घूमता फिरता नहीं था। 3 घंटा क्लास के बाद आधा घंटा मैं दोस्तों के साथ खड़ा रहता था ऐसे ही टपरी पे। उसके बाद फिर मैं अपना लंच किया, 1-2 बजे छूटती हो, लंच किया, फिर मैं 2-2.5 घंटे पढ़ा, फिर शाम में ऑप्शनली क्लास होती थी। उसके बाद फिर शाम के बाद मैं अपना रिवीजन करता था रात तक। तो रात में 10 बजे 10:30 बजे तक रिवीजन किया, फिर सो गया। तो मैं अपनी नींद पे बहुत कंट्रोल करता था कि मेरे को 7 घंटा सोना ही है। एनी हाउ मैं 6 घंटा 7 घंटा, तो मैं कभी ऐसा नहीं कि रात में जग के पढ़ रहा हूँ, नहीं। इन प्रीलिम्स के दिन में भी रात में जग के नहीं पढ़ा हूँ मैं। और मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ में भी एक बंदा था जो तैयारी कर रहा था। बस इस बार उसका प्रीलिम्स इसलिए नहीं हुआ कि उसे प्रीलिम्स के एक रात जग गया पूरा, सिर्फ इसलिए नहीं हुआ। पिछले बार वो मेरे साथ मेंस लिखा था, इस बार उसका प्रीलिम्स सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि प्रीलिम्स के एक रात पहले पूरा रात जग गया, सिर्फ इसलिए। मैं गारंटी दे सकता था कि उसका प्रीलिम्स हो जाता, क्योंकि वो इतना सिली मिस्टेक करके आया है कि मैं ही विश्वास नहीं कर पाता कि अबे भाई तुम ये क्या करके आया। तो सोना इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर रेस्ट लीजिए, क्योंकि और कोई काम तो है नहीं करने को। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
तो क्यों नहीं सोते हैं लोग? सो यार, फंक्शन ही नहीं करेगा अच्छे से दिमाग। मेमोरी रिटेंशन के लिए बहुत जरूरी बहुत जरूरी है। तो मैं सोता था प्रॉपर, सुबह उठा 7:30 बजे, 9 बजे लाइब्रेरी पहुंच गया। 9 बजे लाइब्रेरी पहुंचा तो जब मैं कोचिंग खत्म हो गया तो 9 बजे लाइब्रेरी पहुंचा तो रात में 10 बजे गया, खाना भी यहीं खाया, दिन भर लाइब्रेरी में। तो बस ये रहा मेरा। है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।